मेरे साथ भाई साहब बैठे हैं, कहते हैं तुम्हें भी अच्छी सीट मिल गई, तुमने पे किया। जब ये लैंड करती है तो पता नहीं क्यों सर के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है। भाई जी आज तो इमिग्रेशन वाला एक अपना सब्सक्राइबर बनाया हूँ। ये 4 मुल्क मैंने 93,500 रुपये पाकिस्तानी रुपए में किए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। स्कॉर्पियो सो रहा है और हम जाग रहे हैं क्योंकि हमने जल्दी जाके एयरपोर्ट से पकड़नी है फ़्लाइट जो कि हमें लेके जाएगी स्कॉर्पियो से लुटन। आज जब वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह रात को तरावी भी पढ़ेंगे क्योंकि फ़र्स्ट रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ज़्यादा उम्मीद है कि आज हो ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी सुबह सुबह सफ़र शुरू किया। बहुत अच्छा लग रहा है ये भी देख के कि कुछ भी नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही हैं और हर तरफ तकरीबन सन्नाटा है। और यहाँ हॉलीडे इन है जहाँ से मुझे एयरपोर्ट बस पकड़नी है, तो ज़रा आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट भी, ताकि आप अगर कभी आएँ। एयरपोर्ट तो मैंने दिखा दिया था, शहर से बस कैसे पकड़नी है और ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ चल के बताता हूँ। ये वही वेरी फेमस हॉलीडे इन होटल इन स्कॉर्पियो और इसके बिल्कुल सामने यहीं पे हम उतरे थे, वो जहाँ भाई साहब खड़े, और ये कुछ इस तरफ है, मतलब यहीं आपको अभी बस मिलेगी। वैसे इसके टाइम टेबल तकरीबन 2 घंटे बाद होते हैं, आपने ऑनलाइन चेक कर लेना है। W ट्रांसपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी, तो हॉलीडे इनके बिल्कुल सामने। बारिश वगैरह हो रही है तो यहाँ खड़े होने का जगह भी अच्छी है, और दूसरा टाइम टेबल की पाबंदी, वक्त से पहले ही आ जाएं। जैसे मैं आ गया हूँ 20 मिनट पहले। अभी शायद बसेस अवेलेबल नहीं थी इसलिए एक मिनी वैन आई है, बल्कि 2 वैन्स आई, एक ये और एक वहाँ पीछे खड़ी है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हॉलीडे इन के सामने इसके ऊपर TAV लिखा होता है, TAV एयरपोर्ट। तो ये आपको शटल सर्विस बस की जगह यही वैन देती है। 10:40 पे फ्लाई करना है और 7:40 हो चुके हैं। तो अभी बस ये लंदन लुटन के लिए चेक इन काउंटर नंबर अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन काउंटर है वो वहाँ पे, तो उसी तरफ चलता है यार। विज़ एयर का ऑनलाइन चेक इन मैंने कर लिया था, सब कंप्लीट था, लेकिन वो आखिर पे कहते कि आपको चेक इन काउंटर पे जाना होगा अपना वीज़ा चेक करवाने के लिए। जाली था नहीं, तो ऐसे कह जी चले जाएंगे, इसलिए पहले आ गए। आज वक्त होगा तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का ये एयरपोर्ट है इसका लॉन्च अच्छा होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया, सिर्फ दूध पी के निकला था हॉस्टल से। तो उम्मीद है अभी आ जाते हैं तो फिर चलते हैं। कुछ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, तो चेक इन वगैरह जल्दी हो जाएगा। 10:40 पे फ़्लाइट है और 8:40 तक काउंटर विज़ एयर के खाली थे। ये पहली मर्तबा देखा है कि फ़्लाइट में 2 घंटे बाकी हैं और अभी तक कोई बंदा बंदी वहाँ पे आया ही नहीं। तो अभी यहाँ पे करेंगे अपना बोर्डिंग पास स्कैन। ये तकरीबन ओके नो 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 नो। ये अम्मा जी मेरे साथ हैं, अब इनको पता नहीं अपनी ज़बान बोल रही हैं। 1 मिनट, कहाँ है? नो नो हाउ आई विल डू। 1 मिनट अम्मा, 1 मिनट। स्कॉर्पियो एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है। चेक इन काउंटर, सिक्योरिटी चेक इन बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। एक छोटी सी यहाँ पे ये टोबैको शॉप है, वाइन वगैरह शराब, ये वो चीज़ें, और आगे भी थोड़ा सा बस इसका ये ड्यूटी फ्री टाइप जो एरिया है वो है। और यहाँ पे मुझे एक्सेस है प्राइम क्लास बिज़नेस लाउंज की, तो मैं अंदर चलता हूँ और यहाँ पे अपना ये जो डाटा है उसको ज़रा हम, हेलो सर कैन प्लीज़। चेक इन काउंटर पे ये ना बूढ़ी खातून मिल गई, यहाँ की लोकल थी, तो उन्हें शायद पता नहीं था आगे जाने का, तो वो मेरे इंतज़ार में खड़ी रही कि ये लड़का जो है चेक इन करवाए तो मुझे साथ लेके चलेगा जहाँ जहाँ जाना है। तो खैर वो यहाँ तक आई। अभी मैंने कहा लॉन्च एक्सेस है, थोड़ी सी टाइम बाकी तो ले लें। और ये सामने यार इसके लॉन्च में बिल्कुल सामने आपको ये प्लेन पार्किंग नज़र आ रही है। और इसका रिव्यू दूँ तो क्या है जनाब, क्या है? ब्रेकफास्ट ओके, ऑलिव्स हैं, हाँ पोटैटो सैलड है। और यहाँ पे ये डेज़र्ट में पैन केक, नहीं ये चीज़ केक आई थिंक उस तरह का लगता है। और ये ओके, और यहाँ यस दिस इज़ द ब्रेड विद एग आई थिंक, ये बेक ब्रेड विद एग है। और ये क्या चीज़ है साथ में, एग्स इन ओवन ये बने हुए हैं, और साथ में ये वेजिटेबल सूप्स। यार ज़बरदस्त, मतलब ये सारा जो है ना, एक तो वेजी है और हलाल मेन्यू है इसका सारा, इसमें वो सीन नहीं है क्या। देखिए ओह आर्यन भी बड़ी है, लस्सी आर्यन यहाँ पे, आर्यन ट्राई करते हैं।
हाय E18E आई थिंक दिस Yep, that's A. स्कोपिये से जाने लगे हैं तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे जो बोर्डिंग गेट में खड़े रहे ना, लेकिन जो सीट मिली है ना उसके बाद वो मुशक्क़त सारी ख़त्म हो गई क्योंकि सीट मिली है ये वाली, ये एग्ज़िट सीट है ऑन द एग्ज़िट और यहाँ पे स्पेस बहुत है। मेरे साथ भाई साहब बैठे हैं, कहते तुम्हें भी अच्छी सीट मिल गई, तुमने पे किया? मैंने कहा नहीं मैंने तो रैंडम। कहते वाह जैकपॉट लग गया। तो खैर अब जो है हम फ्लाई करने वाले हैं। अच्छा मैं आपको टिकट प्राइस बता दूँ, इनकी जो टिकट प्राइस है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं जब लंदन से आया था अल्बेनिया 8,800 की टिकट थी, मैसेडोनिया से लुटन लंदन वापस जा रहा हूँ 9,300 की टिकट है। वो इसलिए कि ये जो है बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं विज़ेर वाले और मौजें करा देते हैं हम जैसे ट्रैवलर की, लेकिन सिर्फ पैक के साथ ये टिकट अवेलेबल होती है। पूरी बोर्डिंग हो चुकी है और हम बस अभी फ्लाई करने वाले हैं। हाय थैंक यू बाय बाय। पायलट साहब भी तैयारी पकड़ रहे हैं बाहर निकलने और पहुंच गए लुटन अल्हम्दुलिल्लाह। दरम्यान वाली सीट का बस ये नुकसान होता है कि आप आखिर पे नीचे उतरते हैं क्योंकि वो पीछे से भी जल्दी उतर रहे हैं और आगे वाले भी उतर गए, बस हम लास्ट पे उतरे। यार इस फ्लाइट के अंदर जो है ना वो जब ये लैंड करती है तो पता नहीं क्यों सर के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है और यूँ फील हो रहा होता है कि जैसे पता नहीं अभी कोई नस फटने वाली है। अज़रबैजान टूर जब किया था हमने हया वर्ल्ड कप तब भी ऐसे हुआ था। तो अभी भी बस बड़ी मुश्किल से ना लैंड करके मैं बाहर निकला हूँ कि यार बस थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ। अभी चलेंगे, आज डर नहीं है लंदन आने का, इमिग्रेशन आज तो स्मूथली होगी। ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट टाइम आपकी जवानी है जब जिस्म में जान हो। तकरीबन कुछ 1.5 किलोमीटर चल रही है इस लुटन एयरपोर्ट पे और अभी चले जा रहा हूँ। कोई सीन नहीं है इमिग्रेशन का, तो मुझे लगता है कि 2.5 से 3 किलोमीटर इसके अंदर आप चलते हैं, ये देखें, और फिर जाके आप काउंटर्स पे जाते हैं। भाई आज इमिग्रेशन का तो ये सीन था कि इमिग्रेशन वाले साहिब अपने सब्सक्राइबर बन गए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वो उर्दू जानते थे थोड़ी बहुत, तो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो। बताया ट्रैवल व्लॉगर कहते चैनल, मैंने बताया कहता आई एम आल्सो योर सब्सक्राइबर नाउ। सो आज बहुत ही एक गपशप रही, बड़ा मज़ा आया। और एग्ज़िट किस तरफ? नहीं इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ होगा, तो चलते हैं बाहर। हमारे एक दोस्त हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, आ चुके हैं, तो उनके साथ देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं हमें। और यार हाँ, मैंने ये आपको बताना है कि इन 4 मुल्कों में बाल्कन्स कंट्री में मेरा कितना ख़र्चा आया, फ़्लाइट, खाना पीना, ट्रैवलिंग, सब कुछ। लेकिन वो जो प्लेन में हो ना मेरे साथ सर चकरा गया है, तो उस वजह से ज़रा चीज़ें गड़बड़ हो गई, सब भूल गया मैं। कहीं पहुंचता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कितना ख़र्चा आया इन 4 मुल्कों में जो बाल्कन्स किए मैंने। अगर आप यहाँ आ रहे हैं लंदन में किसी भी एयरपोर्ट पे और आपके पास कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ना लिखा होता है नथिंग टू डिक्लेयर, या एक काउंटर होता है कि थिंग्स टू डिक्लेयर। जो नथिंग टू डिक्लेयर होता है ना, वो ग्रीन एक दरवाज़ा होता है, उसमें आपने जाना होता है, एग्ज़िट होता है। तो याद रखिए अगर आपके पास कुछ है तो लाजमी उसको डिक्लेयर करके आइएगा, कुछ भी नहीं कहते, लेकिन डिक्लेयर नहीं करोगे वो रोक लेंगे। बंदे, मेरा एक दोस्त था वो कहता था कि कुछ नहीं होता मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो होता क्या है कि वो सब स्कैन कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इसके पास क्या कुछ है। तो बातें बड़ी हो गई, अब चलें बाहर। ये बस टिप्स हैं साथ साथ जो आपके लिए मुफीद हो सकती हैं जब आप आएँ, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। वेलकम बैक। हाउ वाज द बिग वाइड वर्ल्ड? बहुत वड्डी भाई है ये, बड़ी वेखनी है, बहुत रहंदी है। यहाँ पे करीब एक कार पार्किंग है, वहाँ दोस्त खड़े वहाँ जा रहे, गोरा था वो हाय कर रहा था। इमिग्रेशन तो भैया बड़ी स्मूथ रही और उसके बाद हमारे दोस्त हैं नदीम हसन भाई, तो ये बाहर खड़े हुए थे तो पार्किंग से इनके साथ बैठे हैं। और लुटन जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और मैं 3 दफ़ा आया हूँ लुटन, तीसरी मरतबा है, तो आज ही मैंने धूप देखी है। पहले जो 2 मरतबा थी उसमें कोई धूप का सीन नहीं था और सर्दी भी कदरे कम है, लेकिन मैंने जाना स्कॉटलैंड की तरफ, देखते हैं वहाँ मौसम कैसा है। लेकिन मैं अब ये भी इंजॉय करना चाहता हूँ यार, सर्दी थोड़ी सी कम हो और मैं ज़रा ये कम जैकेट और कम कपड़ों में थोड़ा सा यूके विज़िट कर सकूँ। तो जा रहे हैं जी लुटन। और कहाँ जा रहे हैं जी नदीम भाई? हम जी लुटन का एरिया ली ग्रेव। तो भाई जो हैं बच्चों के समेत हैं, तो मुझे ये एक एडवांटेज समझ लें कि अल्लाह का ख़ास फजल और करम है
कि जब मैं बच्चों में जाता हूँ और फैमिलीज़ में जाता हूँ तो मुझे वो जो घर की याद आ रही है ना, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि मेरा वो शौक़ पूरा हो जाता है घर के माहौल में। तो जा रहे हैं जी, अभी घर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया और मुलाकात हुई थी पहले नदीम भाई से, लेकिन यहाँ पे एक और हस्ती भी हमें मिली है, शोएब भाई, शोएब तवानी भाई लोग हैं दोनों। अब ज़रा आप एक बात बताइएगा, दोनों में से बड़े कौन लग रहे हैं आपको, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। लेकिन मैं माशाल्लाह से अल्लाह सेहत दे, मैंने देखा कि नदीम भाई इतना अपने आप को फिट रखने के लिए जो हाइकिंग और जिस तरह से रखते हैं ना, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि यूके में आके बंदा अपने आप को फिट रखने पे जितना कॉन्शियस होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खाना बहुत अच्छा था, हमने उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इतना मज़ेदार था, मौका ही नहीं मिला। तो अभी चलते हैं जनाब यहाँ से सुमेर भाई की तरफ। और भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आप आए, मुझे अपने घर जैसा लगा। हमेशा वेलकम है जब आप दिल करे आए इंशाल्लाह। और शोएब भाई की जो पर्सनैलिटी है ज़्यादा हंसी मजाक वाली है, तो नेक्स्ट में हम और इंशाल्लाह। ओके, तो अब बारी है डिटेल्स शेयर करने की कि बाल्कन्स कंट्री में मेरा कितना ख़र्चा हुआ। मैं जानता हूँ कि आपको यकीन नहीं होगा जब मैं बताऊँगा कि 4 मुल्क मैंने 93,500 रुपये पाकिस्तानी रुपए में किए। इसलिए मैंने इसकी डिटेल जो है नोट डाउन कर ली है कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा और आपको भी समझ आ जाएगी कि मैं ये पूरा टूर इतना सस्ते में कैसे कर पाया। 12 दिन 4 कंट्री, 3 एयर टिकट, खाना पीना, ट्रैवल, सब कुछ था। हॉस्टल के किराए थे, उसके साथ ये तकरीबन 93,500 रुपये में पड़ा। सबसे पहले जो मेन खर्च था इसके अंदर वो फ़्लाइट्स का था। अब मैंने 3 फ़्लाइट्स ली, पहली लूटन से अल्बानिया के लिए, उसके बाद सर्बिया से मैसेडोनिया और मैसेडोनिया से वापस लूटन के लिए। तो मुझे पहली फ़्लाइट विज़ एयर की मिली थी 8,800 की और वापसी की फ़्लाइट मिली थी तकरीबन 9,300 की। एयर सर्बिया की फ़्लाइट थोड़ी सी महंगी थी, जो सर्बिया से मैसेडोनिया गया, तो ये मिली 16,500 की। तो टोटल 34,600 रुपये फ़्लाइट्स का ख़र्चा। उसके बाद जो होटल है ना, ये होटल मुझे ओवरऑल जो मिला ये 86 यूरोज़ का तकरीबन ये ख़र्चा बना, जो कहीं पे 10 यूरो का था, कहीं पे 5 यूरो का था। तो ओवरऑल हॉस्टल जो है वो मुझे 86 यूरोज़ में या डॉलर में ये इतने में पड़े पूरे टूर के अंदर, क्योंकि कहीं डॉलर में पेमेंट थी, कहीं यूरो के अंदर पेमेंट थी, कहीं लोकल करेंसी में। उसके बाद अगला जो है ना, बस से मैंने जो ट्रैवल किया उस पे मेरे तकरीबन कोई $68 खर्च आया। इसमें सारे के सारे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी शामिल थे, बिटवीन सिटीज़ मैंने ट्रैवल किया वो भी शामिल है, बिटवीन कंट्रीज़ मैंने बस से जो ट्रैवल किया वो सारे टिकट भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद जो अगला ख़र्चा है वो 6 पाउंड का मेरा हुआ था, जो मैंने भाई साहब इंटरनेट का पैकेज लगाया था 5 पाउंड का था, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। बाकी जो है वो हॉस्टल में इंटरनेट होता था, तो मैंने भाई साहब इसीलिए हर मुल्क में इंटरनेट की सिम नहीं ली। इसके बाद फ़ूड पे जो मेरा ख़र्चा आया ना वो $51 आया है। ये इसलिए कम है क्योंकि अक्सर जगहों पे मैंने वो हॉस्टल बुक किया था जहाँ पे किचन मौजूद था, तो ब्रेकफास्ट में ख़ुद बनाता था, रात का खाना मैं ख़ुद बनाता था, और उसकी वजह से खाने पे बहुत सारा ख़र्चा जो मेरा आना था वो नहीं आया। क्योंकि जब मैं मार्केट से लाके ख़ुद तैयार करता था, तो जो मुझे फ़ूड मार्केट से $10 का मिल रहा है, तो ख़ुद तैयार करके $2 का भी नहीं पड़ता, और अच्छे से अपनी मर्ज़ी से पेट भर के आप खा भी लेते हो। इसके बाद अगला जो है वीज़ा फ़ीस। तो वीज़ा फ़ीस जो है ना वो इन तमाम कंट्रीज़ में ज़ीरो है। मैं यूके विज़िट वीज़ा के साथ स्टिकर वीज़ा था मेरे पास में गया, तो मुझे कोई वीज़ा फ़ीस नहीं देनी पड़ी, जिसकी वजह से ये टूर इतना सस्ता हो पाया। तो ये सारी कैलकुलेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की, और उसमें सारे मैंने अंदाज़े लगा के आपको बतलाए कि महंगी टिकट थी, उसके बाद खाना पीना, रिहाइश, होटल सब मुमकिन हुआ। इंटरनेट अगर मैं लेता, हर मुल्क में सिम लेता, तो उस पर मेरे अच्छे खासे पैसे लग जाने थे, क्योंकि मोंटेनीग्रो में भी इंटरनेट सिम महंगी थी। अब इसमें टिप ये है कि आप जब सफ़र करें ना, तो पहला इसमें मशवरा ये है कि वो हॉस्टल या होटल बुक करें जिसका शेयर किचन हो, ताकि आप वहाँ पे जाके चीज़ें ख़ुद बना सकें। ये बहुत सस्ता पड़ता है। उसके बाद अगली बात ये है कि आप हर मुल्क में सिम बाय ना करें। जहाँ पे आपने कम से कम 7 दिन रहना है वहाँ पे कर लें तो ओके, लेकिन किसी मुल्क जाएँ, उसका गूगल मैप ऑफ़लाइन डाउनलोड कर लें, और ये आपको रूट तलाश करने में मदद देता है, और जिस हॉस्टल में आप जाते हैं वहाँ पे इंटरनेट तो ऑलरेडी मौजूद होता है। सस्ती टिकटें ये आपको तब मिलती हैं जब आपके आमिर और शहरियार जैसे दोस्त हों।
मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। हमने मुसलसल इस पे मेहनत की, सर्च किया कौन कौन सी डेट में सस्ती टिकट्स मिल रही हैं, और उसी हिसाब से हमने ये पूरा टूर ऑर्गेनाइज़ किया, जो मेरा अकेले का था। लेकिन ये आमिर और शहरियार, हम लोगों ने 15 दिन इस पे मेहनत की। हर रोज़ टाइम देते थे, डिस्कस करते थे, टिकट्स देखते थे, एयरलाइंस चेक करते थे, पॉलिसीज़ देखते थे। तो इस वजह से हॉस्टल के अंदर भी वो हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप दिमाग लगा के स्ट्रैटेजी बना के करते हैं ना, तो बहुत सस्ती पड़ती हैं। मुझे बतलाइए भला, अगर मैं इन चीज़ों की डिटेल आपसे शेयर ना करूं तो कोई बिलीव करेगा कि 93,500 रुपये में 4 कंट्रीज़ इसने विज़िट कर लिए, 3 हवाई टिकटें भी शामिल। हवाई टिकटें इसलिए सस्ती कि यहाँ पे इतने टैक्स नहीं है। हमारे यहाँ पे तो एक टिकट के ऊपर ही 15-20 हज़ार रुपये टैक्स चला जाता है, जो इंटरनेशनल टिकट हो। तो खैर ये डिटेल थी भाई साहब। अब यकीन आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपने आप को कुछ ऐसा साबित कर पाऊँ कि आपको यकीन आ जाए। लेकिन ये मेरा टोटल ख़र्चा था 93,500। 4 मुल्कों का मैंने विज़िट किया। तो बस ये था, अल्हम्दुलिल्लाह। Bro, if I got phone calls, man saying, you know what, I wish it was on Sunday. I was like, brother, seriously? If anyone's going to see the moon, Saudi's going to see it. You know how it is, they go up to the moon with a helicopter and they see it. They never miss it. इधर बरतानिया में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। अभी तरावी की नमाज़ पढ़ी, और मैं कहता हूँ कि हमें मुसलमानों को कल्चरल शेयरिंग बहुत लाजमी है, वो करते रहने चाहिए। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि तरावी नमाज़ ऐसी पुरलुत्फ़ और समझ में आने वाली भी हो सकती है। यानी पहले तो कुरान बहुत ठहर ठहर के पढ़ना, ये पाकिस्तान में भी आम है, लेकिन उसके शुरू, दरमियान में और 10 जब उन्होंने रखते पढ़ ली, तो उसके बाद बैठ के फिर चाय पेश की गई, लोगों से गपशप हुई, और उसके बाद जाके जनाब अली वो दोबारा से नमाज़ मुकम्मल की, और 5 लोगों ने मिल के तरावी पढ़ाई। 4-4 रखते पढ़ाते थे, छोटी उम्र के भी थे अफराद, और उसमें मौलाना साहिबान भी थे, और कहते थे बच्चों को ज़रूर लेके आइए। तो एक ऐसा माहौल था कि जो मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो यार ये थी आज की रूटीन, होगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा, पसंद आया, कोई इसके मुतालिक, तरावी के मुतालिक कुछ कहना चाहते हो, राय ज़रूर दीजिएगा। और अभी जा रहे हैं हम घर सारे बच्चा लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए।